मेरा प्रेस्टीज छाला जाएगा। तुम घर जमाई रहोगे, उसमें तुम्हारा प्रेस्टीज नहीं जाएगा क्या? आज के एपिसोड में देव सीधा सलोनी को रोककर कहता है कि उसने अपना डिसीजन ले लिया है और अब वो सूरत जाने वाला है, चाहे सलोनी कुछ भी करे। उसका टोन बिल्कुल फाइनल होता है, जैसे वो किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेगा। ये सुनते ही सलोनी तुरंत रिएक्ट करती है और सीधा मना कर देती है। वो कहती है कि वो ये होने ही नहीं देगी। दोनों के बीच तुरंत टेंशन क्रिएट हो जाता है। देव फिर उससे क्वेश्चन करता है कि क्या अब वो उसके लाइफ के डिसीजंस भी लेगी, जबकि पेरेंट्स भी ऐसा नहीं करते। इस पर सलोनी शांत लेकिन स्ट्रॉन्ग टोन में जवाब देती है कि वो उसकी वाइफ है, उसकी लाइफ पार्टनर है, इसीलिए डिसीजंस मिलकर लेने चाहिए। ये सुन के देव थोड़ा सार्कास्टिक हो जाता है और कहता है कि अगर डिसीजंस अलग अलग हों तो क्या करें। सलोनी सिंपल सा जवाब देती है कि फिर एक दूसरे को समझाना पड़ेगा। देव कहता है कि वो ऑलरेडी कोशिश कर रहा है, लेकिन सलोनी मान ही नहीं रही। सलोनी सीधा बोल देती है कि वो गलत बात के लिए कैसे मान जाए। वो क्लियरली बोलती है कि वो इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करेगी। तब देव फ्रस्ट्रेशन में बोल देता है कि उसने फाइनल डिसीजन ले लिया है और वो सूरत जाएगा ही, और उसके लिए ये टॉपिक खत्म हो चुका है। इसके बाद सलोनी भी अपना स्टैंड क्लियर कर देती है। वो कहती है कि अगर देव सूरत जाना चाहता है तो जा सकता है, लेकिन वो उसके साथ नहीं जाएगी। ये सुनते ही देव शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या वो उससे अलग रहना चाहती है। वो थोड़ा इमोशनल एंगल लाता है और कहता है कि क्या यही सब उसे बाबजी ने सिखाया है। साथ ही ये भी बोलता है कि उसने उससे शादी की, लेकिन अब वो उसकी ग्रोथ नहीं चाहती। सलोनी इस बात पर क्लियरली डिफरेंस समझाती है कि लाइफ में आगे बढ़ना और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ना अलग बातें हैं। वो कहती है कि वो सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दोनों की रिस्पेक्ट की बात कर रही है। फिर वो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट उठाती है कि वो देव को हाउस हस्बैंड बनते हुए नहीं देख सकती और ना ही उसे ऐसा होने देगी। ये बात देव को और ज्यादा हर्ट करती है। सलोनी फिर अपनी तरफ से सब कुछ क्लियर करती है कि वो इतने टाइम से चुप थी, हनीमून के इंसिडेंट के बाद भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि उसे लगा था देव समझ जाएगा और बदलेगा, लेकिन अब तक कुछ चेंज नहीं हुआ, इसलिए आज उसे बोलना पड़ रहा है। फिर सलोनी फाइनल लाइन बोल देती है कि अगर देव सूरत जाता है तो अकेला जाएगा, वो उसके साथ नहीं जाएगी। देव उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो अकेला गया तो बाबजी सवाल करेंगे कि सलोनी क्यों नहीं आई। वो कहता है कि वो क्या जवाब देगा। इस पर सलोनी कहती है कि असली इंसल्ट तब होगी जब वो हाउस हस्बैंड बनेगा। दोनों के बीच बात इतनी बढ़ जाती है कि देव फिर एक बार कंफर्म करता है कि क्या वो सच में नहीं आएगी, और सलोनी बिना हिचकिचाहट के बोल देती है कि नहीं, ये उसका फाइनल डिसीजन है। देव उससे में कंट्रोल खो देता है और जैसे ही वो हाथ उठाता है तभी पार्थ बीच में आ जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। पार्थ गुस्से में देव को समझाता है कि ये पति पत्नी का मैटर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सलोनी पर हाथ उठाए। वो क्लियरली बोलता है कि सलोनी सिर्फ देव की वाइफ नहीं बल्कि उसकी भाभी भी है। वो देव को वार्निंग देता है कि अगर माँ को पता चला तो सिचुएशन और बिगड़ जाएगी। पार्थ फिर उसे रिमाइंड करता है कि कैसे तुलसी ने इस घर के लिए सैक्रिफाइस किया था और बाबजी के सामने घर गिरवी रखा था। वो कहता है कि ये सब वैल्यूज इस घर की पहचान है और देव आज उन सब को इग्नोर कर रहा है। देव फिर भी अपनी बात पर टिका रहता है और कहता है कि वो ये सब अपनी लाइफ के लिए कर रहा है। सिचुएशन इतनी ऑकवर्ड हो जाती है कि सलोनी वहां से चली जाती है और पार्थ सोचने लगता है कि वो उनकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करे। उसे लगता है कि देव उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए वो डिसाइड करता है कि किसी बड़े को इन्वॉल्व करेगा। पहले वो सोचता है तुलसी या ग्रैंडपा को बताए, लेकिन फिर डिसाइड करता है कि ऋतिक अंकल को बताना बेटर होगा। सीन शिफ्ट होता है जहां मुन्नी और ऋतिक एक काम कंप्लीट कर चुके होते हैं। ऋतिक मुन्नी को थैंक्स बोलता है कि उसने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल किया। दोनों के बीच लाइट और फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होती है। ऋतिक मजाक में कहता है कि उसकी कलेक्टर वाइफ को थैंक्स कहने का बेस्ट तरीका ट्रीट देना है। दोनों डिसाइड करते हैं कि टिम्सी को पिक करने से पहले लंच कर सकते हैं। इसी बीच पार्थ ऋतिक को कॉल करता है और सिचुएशन बताता है कि देव और सलोनी के बीच सीरियस फाइट हो गई है और देव ने हाथ उठाना भी ट्राई किया है। ये सुनकर ऋतिक शॉक्ड हो जाता है और तुरंत कहता है कि वो वहां आएगा। दूसरी तरफ ऋतिक और मुन्नी शॉर्टकट रोड से जा रहे होते हैं, लेकिन वहां नेटवर्क नहीं होता। अचानक उनकी कार खराब हो जाती है। दोनों थोड़ा पैनिक हो जाते हैं क्योंकि उन्हें टिम्सी को पिक भी करना होता है। ऋतिक थोड़ा फनी तरीके से कार प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, लेकिन क्लियरली उसे कुछ नहीं पता होता।
दोनों पासिंग व्हीकल्स को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई नहीं रुकता। थोड़ी देर के बाद एक लड़का रियो उनके पास रुकता है। पहले वो मजाक करता है कि उसे कार रिपेयर नहीं आती, लेकिन फिर हेल्प करने के लिए रेडी हो जाता है और उन्हें लिफ्ट देता है। कार में बैठकर तीनों के बीच फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन होती है। ऋतिक अपना इंट्रोडक्शन देता है और मुन्नी को कलेक्टर बताता है। रियो इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वो बिजनेस स्टार्ट करने वाला है और उनसे गाइडेंस चाहता है। ऋतिक उसे अपना कार्ड दे देता है। बातें करते करते पता चलता है कि रियो के डैड का नाम करण है और ये सुनकर ऋतिक कहता है कि उसके भाई का नाम भी करण है। ये कोइंसिडेंस सबको इंटरेस्टिंग लगता है। थोड़ी देर बाद वो लोग अपनी कार के पास पहुंच जाते हैं और रियो उन्हें ड्रॉप करके चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है रियो के घर पर, जहां वो अपनी मॉम माधुरी से मिलता है। माधुरी थोड़ी उदास लग रही होती है, लेकिन रियो उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए डिनर बाहर करने का प्लान बनाता है। वो अपनी मॉम को चीयर अप करने की कोशिश करता है और कहता है कि आज वो उन्हें डेट पर ले जाएगा। दूसरी तरफ घर पर सब लोग डिनर को लेकर कंफ्यूज्ड होते हैं, क्योंकि कोई डिसीजन नहीं ले रहा होता। सब इनडायरेक्टली तुलसी की तरफ देख रहे होते हैं, क्योंकि फाइनल डिसीजन उन्हें ही लेना है। तभी बात क्लियर होती है कि ये डिसीजन सिर्फ खाने का नहीं, बल्कि एक बड़े मैटर का है। सब लोग तुलसी से कहते हैं कि वो अपना डिसीजन बताए, चाहे हाँ हो या ना। घर का एनवायरनमेंट थोड़ा सीरियस हो जाता है, क्योंकि सब उसके जवाब का वेट कर रहे होते हैं। आखिर में डिसाइड होता है कि अगर डिनर नहीं बना है तो सब बाहर जाकर खा लेंगे और थोड़ा मूड हल्का करने की कोशिश की जाती है। उसके बाद सीन कंटिन्यू होता है, जहां सब लोग बाहर जाने का प्लान बना लेते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हर किसी के दिमाग में वही टेंशन चल रही होती है। देव और सलोनी के बीच जो हुआ है, उसका असर पूरे घर पर क्लियरली दिख रहा होता है। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन ऑकवर्ड साइलेंस बार बार फील होता है। पार्थ अभी भी टेंशन में होता है, क्योंकि उसे पता है कि सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। उसने ऋतिक को बुला लिया है और अब उसे बस ये उम्मीद है कि ऋतिक आकर देव को समझा पाएगा। उसके दिमाग में बार बार वही सीन फ्लैश हो रहा होता है जब देव ने हाथ उठाया था। दूसरी तरफ देव अपने रूम में अकेला होता है। वो क्लियरली फ्रस्ट्रेटेड और कंफ्यूज्ड है। एक तरफ उसका करियर का डिसीजन है और दूसरी तरफ सलोनी का स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन। वो समझ नहीं पा रहा होता कि कैसे बैलेंस करे। उसे लग रहा होता है कि सलोनी उसे सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि सलोनी को लग रहा है कि देव गलत डायरेक्शन में जा रहा है। सलोनी भी अपने साइड पर इमोशनल है, लेकिन उसने अपना डिसीजन स्ट्रॉन्ग रखा हुआ है। वो क्लियरली डिसाइड कर चुकी है कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। उसके लिए ये सिर्फ एक शिफ्ट या जॉब का मैटर नहीं है, बल्कि पूरे रिलेशनशिप का डायरेक्शन है। इसी बीच ऋतिक और मुन्नी फाइनली घर पहुंचने की कोशिश कर रहे होते हैं। कार का इशू थोड़ा सेटल हो गया होता है, लेकिन उनके दिमाग में पार्थ की बात चल रही होती है। मुन्नी को भी टेंशन होती है कि देव ने इतना एक्सट्रीम स्टेप कैसे ले लिया। ऋतिक सीरियस हो जाता है और डिसाइड करता है कि जैसे ही वो घर पहुंचता है, वो सीधा देव से बात करेगा। उसे पता है कि अगर अभी सिचुएशन कंट्रोल नहीं हुई तो बात और बिगड़ सकती है। दूसरी तरफ अजय और उसकी सिस्टर के बीच कॉन्वर्सेशन का इम्पैक्ट अभी भी चल रहा होता है। अजय को समझ आ रहा होता है कि परी को उसकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी और अगर वो उससे शादी करता है तो परी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। उसकी सिस्टर ने जो बात बोली थी वो उसके दिमाग में बार बार आ रही होती है। अजय इमोशनली कन्फ्लिक्टेड है। एक तरफ उसका प्यार है और दूसरी तरफ परी की फ्यूचर हैप्पीनेस। वो सोच रहा होता है कि क्या सच में उसे परी को जाने देना चाहिए। ये डिसीजन उसके लिए इजी नहीं है, लेकिन उसे लग रहा है कि शायद यही सही होगा। उधर रियो अपनी मॉम माधुरी के साथ डिनर के लिए रेडी हो रहा होता है। वो इंटेंशनली लाइट मूड क्रिएट कर रहा होता है ताकि माधुरी अपनी टेंशन भूल जाए। माधुरी भी स्माइल करने की कोशिश करती है, लेकिन क्लियरली उसके अंदर कुछ चल रहा होता है। रियो का कैरेक्टर यहाँ थोड़ा पॉजिटिव और सपोर्टिव दिखाया जाता है। वो अपनी मॉम के साथ बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और उसे फील करवा रहा होता है कि वो अकेली नहीं है। ये सीन थोड़ा हल्का फील देता है बाकी हैवी सिचुएशंस के बीच। फिर वापस फोकस घर पर आता है, जहां सब लोग रेडी हो रहे होते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन अंदर ही अंदर सबको पता है कि असली प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है। सिर्फ थोड़ी देर के लिए डिस्ट्रैक्शन हो रहा है। पार्थ बार बार गेट की तरफ देख रहा होता है, शायद ऋतिक का वेट कर रहा होता है। उसे लग रहा होता है कि जैसे ही ऋतिक आएगा सिचुएशन थोड़ी बेटर हो सकती है। वो मेंटली प्रिपेयर हो रहा होता है कि कैसे सब कुछ एक्सप्लेन करे। देव और सलोनी एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों के बीच बात बंद हो चुकी है और ये साइलेंस और भी हैवी लग रहा होता है। घर के बाकी मेंबर्स भी ये फील कर रहे होते हैं कि कुछ सीरियस चल रहा है।
इसी टेंशन के बीच सब लोग बाहर जाने का प्लान फाइनल कर लेते हैं। आइडिया ये होता है कि एनवायरनमेंट चेंज होगा तो शायद सबका मूड थोड़ा बेटर हो जाए। लेकिन असली सवाल अभी भी वही है, क्या देव अपना डिसीजन बदलेगा या सलोनी अपनी बात पर टिकी रहेगी? ऋतिक के आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि सिचुएशन किस डायरेक्शन में जाएगी। फिलहाल सब लोग एक टेम्पररी नॉर्मलसी क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से सबको पता है कि स्टॉर्म अभी खत्म नहीं हुआ है, बस थोड़ा पॉज लिया है। एपिसोड यहीं पर एक ऐसे पॉइंट पर आकर रुकता है जहां मल्टीपल स्टोरीज पैरेलल चल रही होती हैं। देव और सलोनी का कॉन्फ्लिक्ट, अजय का इमोशनल डिसीजन और रियो की एंट्री जो आगे जाकर कुछ नया ट्विस्ट ला सकती है। अब देखना ये होगा कि आगे कौन सा डिसीजन किसकी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेगा। आज के एपिसोड के बाद पिकअप में दिखाया जाता है कि घर का टेंशन और ज्यादा बढ़ने लगा है। ऋतिक फाइनली घर पर पहुंचता है और सीधा देव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन देव अभी अपने डिसीजन पर अटका हुआ है। सलोनी क्लियरली उसे इग्नोर कर रही होती है, जो सिचुएशन को और एक्वर्ड बना देती है। दूसरी तरफ फैमिली मेंबर्स अब बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं करती है कि बात सिर्फ देव और सलोनी तक लिमिटेड नहीं रहेगी। तुलसी का डिसीजन भी सबके सामने आना चाहिए, जो एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। रिकैप का लास्ट मोमेंट में एक स्ट्रॉन्ग हिंट मिलता है कि देव तो घर छोड़ने वाला है और फिर ऐसे स्टेप लेने वाला जो सबके शॉक कर देगा। अब देखना ये होगा कि ऋतिक सिचुएशन संभल पाएगा या नहीं पाएगा, या बात बिगड़ जाएगा। तो गाइस आप लोग देखिए, और हमको भी मतलब क्यूरियोसिटी है कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। आप लोग भी रुकिए और सब्सक्राइब करते जाइए कि अगले एपिसोड में जो भी होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। देखते रहिए, क्योंकि सास भी कभी बहू थी।